अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखे है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि तकेज़ो और मटाहाची दोनों बेहोश हो जाते हैं, तभी एक लड़की तकेज़ो के पास आती है। अब आगे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मटाहाची बोलता है, तकेज़ो तुमसे कम हम लोग जिंदा है। तकेज़ो पूछता है, हम लोग कहाँ है? दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो मेकअप कर रही होती है। कुछ समय बाद वो लड़की सोए हुए तकेज़ो के पास जाकर बोलती है, तकेज़ो। तभी तकेज़ो लड़की को देख उसके मुंह से उड़ निकल जाता है और तकेज़ो उठ के बैठ जाता है। तभी लड़की बोलती है, ये उड़ क्या है? मैं सोची कि साथ में ड्रिंक करना अच्छा होगा। तभी रूम के बाहर से मटाहाची बोलता है, तकेज़ो आओ पीते हैं। तभी तकेज़ो बाहर आकर बोलता है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मटाहाची, अब हम लोग ठीक हो गए हैं। तभी मटाहाची बोलता है, इडियट, हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए जाने से पहले। इन्होंने सिर्फ हमें बचाया ही नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए घर भी दिया रहने को, और हम इनके आभारी हैं। तभी वो लड़की हंसते हुए बोली, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो तकेज़ो। तभी दूसरी लड़की जिसके हाथ में बेल्स है बोलती है, मैं सुनी हूं कि वे लोग अभी भी फ्यूजिटिव सोल्जर को खोज रहे हैं क्योंकि अभी तक सारे वेस्ट के जनरल नहीं पकड़ आए हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है, तुम लोग में से कोई एक अकेमी से शादी कर लो और यहाँ अच्छे से रहो। तुम इन लोगों में से किससे शादी करना चाहती हो? अकेमी। वो लड़की जिसके हाथ में बेल्स है उसका नाम अकेमी है। तभी मटाहाची शॉक्ड फेस के साथ अकेमी के तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। तभी वो लड़की बोलती है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। तभी मटाहाची बोलता है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। तभी देखते हैं अकेमी यहाँ से चली जाती है, जिससे देख वो लड़की बोलती है, ये फिर से चली गई, ये बड़ा होनी नहीं चाहती। कुछ समय बाद टेकू देखते हैं जो मशरूम तोड़ रहा होता है। तभी वहां अकेमी आ जाती है और टेकू के तोड़े हुए मशरूम को फेंक देती है। तभी टेकू बोलता है, तुम क्यों कर रही हो? तभी अकेमी बोलती है, क्रिम्सन मशरूम, पैंथर मशरूम, ये पॉइजन है, तुम हमें मारना चाहते हो। टेकू कुछ बोलता नहीं है और अच्छे मशरूम खोजने लगता है। तभी अकेमी बोलती है, तुम मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछते? टेकू बोलता है, किसके बारे में? अकेमी बोलती है, हम लोग कैसे रहते हैं, मेरा एज, मेरा पापा कहाँ है, और मैं पहाड़ों पर क्यों रहती हूँ, और मैं ये बेल्स क्यों पहनती हूँ। टेकू बोलता है, अब मैं समझा, मटाहाची ये सवाल तुमसे रोज पूछता है। ये सुनकर अकेमी मुंह फुला लेती है। टेकू को कुछ समझ नहीं आता। वो अकेमी से पूछता है, तुम्हारा एज क्या है? अकेमी बोलती है, 15। तकेज़ो बोलता है, तुम अपने एज से छोटी नहीं लगती। अकेमी बोलती है, चुप रहो, तुम्हारा एज क्या है? तकेज़ो बोलता है, 17। अकेमी बोलती है, मुझे लगा तुम 30 साल के होगे। तकेज़ो कुछ नहीं बोलता है। तभी अकेमी बोलती है, और कुछ पूछना है? तभी तकेज़ो बोलता है, तुम उस दिन क्या कर रही थी जिस रात तुम्हें हमें बचाया था? वो जगह लाशों से भरी हुई थी। दूसरी तरफ मटाहाची को देखते हैं जो एक कमरे में बहुत से तलवार को देखता है और बोलता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये बहुत सारे हैं। तभी वो लड़की को देखते हैं जो बोलती है, तुमने इसे खोज लिया। सीन अकेमी के तरफ जाता है जो तकेज़ो को बोलती है, हम लोग चोर हैं। तकेज़ो बोलता है, चोर। सीन मटाहाची तरफ जाता है जहां वो लड़की मटाहाची से एकदम नजदीक आकर बोलती है, जितने भी युद्ध खत्म होते हैं हम वहां जाकर वहां से तलवार और आर्मर्स ले आते हैं और इन सबको बेच के हम लोग अपना जिंदगी चलाते हैं। हम इन्हें लाशों के ढेर से इकट्ठा करते हैं और अपना जिंदगी चलाते हैं, इसमें क्या गलत है? तभी सीन तकेज़ो तरफ जाता है जहां अकेमी पूछती है और कोई सवाल पूछना है। तभी तकेज़ो बोलता है, वो कौन है? तभी एक आदमी को देखते हैं जिसे देखते ही अकेमी उस पर पत्थर फेंकने लगती है। तभी वो आदमी बोलता है, अकेमी। तभी तकेज़ो अकेमी को पकड़ लेता है। तभी देखते हैं अकेमी कांप रही होती है और बोलती है, ये त्सुजिकाज़े तेन्मा है, ये वो आदमी है जिसने मेरे पापा को मार दिया।